इस बात को वहां पेपर में, रियल पेपर में मत आजमाना। आप ये सोचो कि सर मैं तो 70 ही टच करता हूं, मुझे 70 ही आते हैं। मैं कहता हूं बाकी जो 10 बचे हैं ना, उनमें आप ए भरी आओ जो आपको क्वेश्चन कम करने पर सीधा क्या हाल होता है, फिर 4-5 लोग एक क्वेश्चन कम करने पे यहां पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आप देख सकते हो। और देखो इन दोनों ने सही बराबरी किए होंगे, बस इसने तो क्या किया है, जिसके 158 है कि 80 में से 79 क्वेश्चन करे और 79 के 79 सही हो गए। इसने क्या किया है, इसने 80 क्वेश्चन में से 80 अटेम्प्ट कर दिए, एक गलत हो गया, 79 सही हो गए। तो दोनों के सही बराबर थे, लेकिन इसने एक गलत कर दिया, इन लोगों ने बस एक एक गलत हो गया इनसे, और इसका एक वो गलत नहीं हुआ था। तो एक गलत करने से ये नीचे हो जाएंगे। तो एक गलत का भी इतना प्रभाव पड़ता है, एक एक्स्ट्रा गलत का। हालांकि मैं ये कहूंगा आपसे कि अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठते हैं तो फिर आप पूरे के पूरे 80 अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/8 की, वो हमेशा फायदा दे करके जाएगी। और इस बात को आजमा लो ना, आप मॉक टेस्ट में आजमाओ इस बात को। इस बात को वहां पेपर में, रियल पेपर में मत आजमाना। आप ये सोचो कि सर मैं तो 70 ही टच करता हूं, मुझे 70 ही आते हैं। मैं कहता हूं बाकी जो 10 बचे हैं ना, उनमें आप ए भरी आओ। जो आपको नहीं आते सब में ए भरना है, या सब में सी भरना है, या सब में बी भरना है। फिर आप देखो कि यार मुझे आते तो 70 ही थे, 70 में से जो गलत सही हो के स्कोर बना। अब जो बाकी के 10 हैं उन पे मैंने ये टिक मारे, क्या सही निकले क्या गलत निकले, और क्या नुकसान हुआ क्या फायदा हुआ, पता लग जाएगी आपको। आप हमेशा फायदे में रहोगे। जब भी 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है तो मैं ये सलाह आपको देता हूं, और ये मैंने पिछले एग्जाम में भी दिया एसएससी जीडी वाले बच्चों को, जिससे बच्चों को फायदा हुआ, क्योंकि वो 1-2 नंबर का फायदा लेकर के जाएंगे इस बात से। ठीक है।